सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आने वाला है प्रथम तीर्थंकर का जन्म कल्याणक गया 23 मार्च को, और अब आ रहा है 10 अप्रैल को हमारे वर्तमान जिन शासन नायक दर्शन कर रहे हैं। आप दर्शन करिए अभिषेक के, बहुत 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 फलदायी होते हैं। 2624वां जन्म कल्याणक महावीर स्वामी का, और श्री महावीर जी के दृश्य देख रहे हैं आप। बस कहते हैं एक बार यहाँ ये दर्शन हो जाएं तो गदगद हो जाते हैं। 100-200 किलोमीटर चल के आते हैं, थकान छू मंतर हो जाती है। ऐसे दृश्य हैं यहाँ के पावन। पर एक सवाल उठ गया है इसके ऊपर, ये जो अभिषेक हो रहा है ना, क्या कहें आपसे, कह भी नहीं पा रहे पर कह भी पा रहे हैं कि यह चांदन वाले बाबा पर, टीले वाले बाबा पर यह अभिषेक गंदे पानी से हो रहा है। वैसे ही गंदा पानी जो हम कहते हैं गोपाचल में हमारी प्रतिमा पर पड़ रहा है। वैसे कहते हैं यहाँ की गंभीर नदी के जल से होता है, पर कहा जा रहा है या आरोप लगा रहे हैं यहाँ के जो पंचायत के यहाँ पर प्रमुख बनते हैं वह लगा रहे हैं और हैरान कर रहे हैं कि साथ में धरने पर बैठे हैं, विश्वास नहीं होता। वह कह रहे हैं यहाँ जो अभिषेक कर रहे हो यह उस गंदे पानी से जैन समाज वाले कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए इसकी तह तक जाना जरूरी है। देखे तो आपने गंभीर नदी को ऐसा तो देखा नहीं होगा, जल जला उसका कोई भी नहीं देख पाता, क्योंकि वहाँ जब क्रॉस करते हैं इधर से उधर तो बिल्कुल एड़ी तक पैर छू के पानी निकल जाता है। पर ऐसा जलजला भी गत वर्ष देखा था। पर आज कहा जा रहा है, क्या जा रहा है, गंदे पानी से इस नदी से अभिषेक किया जाता है, क्योंकि जल यहीं से जाता है। तो वह क्या है, आज इसकी हालत क्या कहते हैं, क्या है, क्योंकि कहते हैं ना फिर 8-9 दशक तक सरकार पानी छोड़ेगी यहाँ पर अब क्या हो रही है दूसरा, वह चित्र गंडक नदी का, गंभीर नदी का आज देखते हैं। देख रहे हैं, सूख गई गंभीर नदी, पूरी गंभीरता से सूख गई है। कूड़ा कबाड़ कचरा दिख रहा है। 248 किलोमीटर लंबी वैसे गंभीर नदी, पर यहाँ दिखा रहे हैं वहीं पास से। इसी कारण से कहा जा रहा है कि इसके गंदे पानी से अभिषेक करने का दावा कर रहे हैं धरने के साथ। ये वीडियो में भेजा गया है। सरपंच की भूमिका निभा रहे हैं यादराम जी। सरोज जी वैसे सरपंच है, पर आज उनकी नहीं, इनकी राय चलती है। और एक पत्रकार के माध्यम से उन्होंने ये वीडियो वायरल किया कि आज जैन समाज कैसे सो रहा है, हम यहाँ पर चांदनपुर वाले कितना ध्यान रख रहे हैं, और आप प्रतिमा पर गंदे पानी से अभिषेक कर रहे हैं, इसलिए हमें धरने पर बैठे हैं कि उस जो गंदा पानी जाता है धर्मशालाओं का, उन्होंने तो कहना है मंदिर का। पर आपको बता दें, इस 248 किलोमीटर लंबी जो गंभीर नदी है ना, सुधांशु कांसलीवाल जी से हमारे इस बारे में काफ़ी लंबी बात हुई। पर पहले उनसे पहले इन यादराम जी ने जो है बैठे धरने पर, कई दिन से बैठे दावा कर रहे हैं, और ये पत्रकार मौजूद ने वायरल करवाई है। उसके बारे में पहले सुने इनके क्या आरोप है, बहुत गंभीर है, सुनिए। क्षेत्र और धर्मस्थली नगरी है, इसमें हम ये जो बाबा का जो अभिषेक होता है, जो गंदा पानी गिर रहा है नालों का, उससे होता है। इसको लेकर के हम चांदनपुर वासी और जिनों के हाथ से भगवान महावीर निकला है, हमें इसकी चिंता है। बड़े लोगों की इसकी चिंता नहीं है, इसलिए हमने काफी दिन से ये मुहिम चला रखी है। धरने पर बैठे हुए, कोई शासन प्रशासन सुन नहीं रहा है, और ये सबके हित की बात है। और जब जैन समाज इस पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दे। हम स्थानीय वासी होने की खातिर कई दिन से भूखे प्यासे जो है पड़े हुए हैं, और कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप कृपया करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, और भगवान महावीर को स्वच्छ उससे स्नान हो। और ये गटर जो चल रही है, इनको सीवरेज की लाइन से और दूर होकर के और निकाला जाए, जिससे गंदा पानी का अभिषेक ना हो। तो अभी क्या होता है, रोज सुबह पानी वहाँ से लाया जाता है गंदे पानी से? कुआं बना हुआ है, उसी का पानी आ रहा है, उसमें उसके से ये गटर का पानी, और उसी जो कहाँ पे वो गटर गंभीर नदी के पास है, और वही सवेरे पानी लाके अभिषेक किया जाता है बाबा के। ये देखिए यहाँ पे ये सब लोग महावीर जी के मेन मंदिर के सामने बैठे हुए सब लोग। इनकी मांग है कि गंदे पानी से जो अभिषेक हो रहा है उसको बंद किया जाए जल्द से जल्द, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बारे में हमने महावीर जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल जी, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, उन्होंने यहाँ की गंभीरता के बारे में देखा, और उन्होंने फिर कहा
मैं शरद तुम्हें यह नहीं दूंगा कि तुम मेरी बात नोट करके, उन्होंने रिकॉर्डिंग में है हमारे पास, पर उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, मैं तुम्हें अधिकारित रूप से पत्र लिख के दूंगा, उस पत्र के बारे में बात करना, क्योंकि यहाँ पर किस खेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि गंदा पानी कह रहे हैं, ये गंदा पानी क्यों हो रहा है? पूरे गांव वाल जो हमने नाली बनाई थी वहाँ तक के लिए, उसमें सब ने अपने अपने गंदगी पानी के पाइप जोड़ दिए हैं, सारी धर्मशालाओं के। पर उन्होंने, अग्रवाल धर्मशाला है, बहुत धर्मशालाएं हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। गांव ने सारे कर दिया, कहते वो सेफ्टी टैंक बनाया था वो टूट गया और उसके कारण ये गंदा पानी बह के आ गया। उन्होंने आरोप पाना ये, पर उन्होंने कहा यह बात है, हम इसके लिए जयपुर से टीम तत्काल, जैसे हमने उनको खबर दी, 2 दिन में उनकी जयपुर की टीम कल आ भी गई थी और उन्होंने यहाँ की पूरी जानकारी ली, डिज़ाइन किया और उस काम पे लग गए। और उन्होंने इसके लिए यह पत्र देख रहे हैं आप, उन्होंने ये पत्र में जारी किया। स्पेशली कहते हैं कोई बात है उसके बारे में स्पष्ट बताता हूँ। ये कल पत्र जो हमें मिला उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सुधांशु कासलीवाल जी के द्वारा, उनकी कमेटी के द्वारा के जारी, श्री महावीर जी में गंभीर नदी से गंदगी के लिए जो अति क्षेत्र को बदनाम करने की बदनीयति से, उन्होंने स्पष्ट यह आरोप लगाया है कि अपने तीर्थ को बदनाम करने की बदनीयति से सरपंच सरोज कुमारी के जेठ, जो यादराम जी जो मुख्य रूप से आज सरपंच की भूमिका निभाते हैं, को आपने जो सरपंच कहता है उनके द्वारा समन्वय गुर्जर पत्रकार द्वारा दुष्प्रचार करवाया जा रहा है, जिन्होंने ये वीडियो जो पहले देखा था आपने भेजा गया था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि श्री यादराम जी द्वारा सड़क की चौड़ाई के 6 फुट कम करके प्राकृतिक चिकित्सालय के सामने जो बनाया हुआ है इस हमारी महावीर जी कमेटी ने, उसके कारण वहां पर बिजली के ट्रांसफर शिफ्ट करने के लिए रोका गया था इस महावीर जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा, और उसके अगेंस्ट अवैध धरने में ये आरोप लेके बैठे, क्योंकि इससे सड़क की चौड़ाई 6 से 8 फुट कम हो जाएगी। वास्तव में श्री यादराम जी की नीयत दीगर जगह जहां फिलहाल 50 वर्षों से ट्रांसपोर्ट लगा हुआ है, वहीं से ट्रांसफर शिफ्ट कर उस जगह दुकानें बनाकर पगड़ी खाने का है। आरोप यह लगा है कि एक एक दुकान की पगड़ी 25-25 लाख है और 3 दुकानों की वह कोशिश में लगे हैं। जहां तक गंभीर नदी में सीवरेज का प्रश्न जो उन्होंने उठाया है, उसके बारे में उनका कहना है कि अतिजय क्षेत्र की 3 सीवरेज लाइन्स है, जिनके माध्यम से समस्त गांव का सीवरेज जा रहा है, यानी सब ने उसी में कनेक्शन कर दिया है। इसमें प्रमुख सीवरेज पाइपलाइन जो कुछ समय से खराब हो गई है, वो मानते हैं खराब हो गई है, वो तुरंत बदलने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, जबकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का जिम्मा मुख्यतः पंचायत का है या राज्य सरकार का है। पर महावीर जी की पंचायत पूर्ण रूप से उदासीन है, इनका वापसी आरोप है। इस बाबत अधिक्षेत्र पूर्ण रूप से सजग और प्रयासरत है और यहाँ पर विकास के लिए अपेक्षा रखती है। यहाँ की आबादी 13,500 लोग हैं यहाँ पर इस पूरे चांदनपुर के अंदर। उन्होंने कहना है कि पहले भी लिखा है 278 किलोमीटर लंबी गंभीर नदी है और 3 फरलांग एरा श्री महावीर जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के क्षेत्र में आता है। गंदगी फैक्ट्रियों की, कारखानों की, घरों की, सब जगह की इसी में गिरती है। बात महावीर जी कमेटी के बारे में क्यों कहा जाता है? निश्चित ही अब पानी गंदा है क्योंकि सीवर गिर रहा है। सरकार इसको क्यों नहीं रोकती है? इस पावनता की अपावनता करने में जिम्मेदार कौन कौन है? मैंने दूसरे पेज पर कॉप उपलब्ध कमाई है कि हमने महावीर तीर्थ कमेटी क्या क्या काम किया, सब बताया है। पर मुख्यतः बात यह है कि अगर इस तरह से गंदगी वहाँ पर जलती रहेगी तो निश्चित ही गंदे पानी से अभिषेक होगा, जिसके बारे में तत्पर दिखाते हुए एक बड़ा सेप्टिक टैंक बनाने की तैयारी शुरू करती है और कह रहे हैं कि शरद जी हम आपको 2-3 दिनों के अंदर ही इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दे देंगे। उजागर किया है, बात सही है, पर 278 किलोमीटर लंबी गंभीर नदी के अंदर कहाँ का कूड़ा गिर रहा है, कहाँ का गंदगी गिर रही है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है? निश्चित ही यह बात गंभीर है। कल चैनल महालक्ष्मी टीम इस अतिशय तीर्थ पर थी। 18वें तीर्थंकर आर्यनाथ जी, जिनका मोक्ष कल्याण आ रहा है भी चैत्र कृष्ण अमावस को, जी हाँ 29 मार्च को। बस यही दर्शन में सौभाग्य मिल गया था शांतिधारा अभिषेक का। आज की पावन तिथि में चांद महालक्ष्मी परिवार से श्री शरद जी, प्रवीण जी आज शानदार सेवा प्राप्त कर रहे हैं। सभी शानदार पंडालों की ओर से शानदार आरंभ करते हैं। बस मौका नहीं छोड़ा हमने और किया अभिषेक। यहाँ पर वास्तव में आकर किसी मंदिर में जाते हैं 2-4 घंटे करके ख़त्म हो जाते हैं दर्शन करके, पर यहाँ केवल दर्शन ही नहीं, अतिशय ही नहीं, चमत्कार ही चमत्कारों की बरसात है। और केवल भक्तों के लिए नहीं, जो कहते हैं और भी कुछ चाहिए,
घूमना भी चाहिए, मस्ती भी चाहिए, खोज भी चाहिए, ट्रैकिंग भी चाहिए, माउंटेन भी, बहुत कुछ चाहिए, तो वह उसके लिए नवागढ़ एक ऐसा तीर्थ है। पर आजकल गर्मियाँ हैं ना, तो समझ लिए सुबह सुबह जल्दी जाना होगा। ललितपुर से चलते हैं तो लगभग 100 किलोमीटर में चलना पड़ता है, झांसी चलेंगे तो 30 किलोमीटर में चलना पड़ेगा आपको। अगर टीकमगढ़ से आएंगे तो 30-32 किलोमीटर, यानी ललितपुर और टीकमगढ़ के बीच में पड़ता है ये। और यहाँ पर गजब के तीर्थ है, इसलिए बता रहे हैं 29 मार्च जो आ रहा है चैत्री मास को, आर्यनाथ भगवान जी का मोक्ष किरानक है। और उसी दिन आज से 67 साल पहले 1959 की बात करेंगे तो तब यही प्रतिमा जो मूल रूप से थी वहीं पर विराजमान है। जगह नहीं बदली इसकी, खास बात है इसकी। विश्वास मानिए इस तीर्थ के बारे में, आंखों से देख कर ही बोलते हैं, इधर उधर की नहीं टोलते हैं। अतिशय ऐसे जिनकी आंखें बंद हो गई थी, आंखें खुल गई थी, जिनकी गोद नहीं भरी थी, गोद भर गई थी। कैंसर की तो जैसे बीमारियां 9 तो 11 हो जाती है, एक नहीं कईयों की लंबी कतार यहाँ पता जाती है। हमने यहाँ पर 75 साल, हमने सीधा जैन शांत भैया जी थे साथ में, हमने उनसे बात नहीं करी। हमने कहा अगर यहाँ पर अतिशय होते, कोई दूर दूर तक यहाँ कोई जैन नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, गुर्जर यादव ऐसे लोग रहते हैं, और विश्वास करिए कोई भी उसमें मांसाहारी नहीं है। हैरानगी होती है पूरे गांव के अंदर। पर हाँ, बात कर रहे थे अतिशय की, चमत्कार की, ऐसी बीमारियों की, अरे आप कहें आर्थिक रूप से किसी तरह की भी, दीक्षा लेने वालों की भी है। पर हाँ, हमने सीधा जुड़ा 75 साल के भगवान दाई सबसे पुराने हैं यहाँ पर, हमने कहा उनसे ही बात करेंगे। और कहा सरपंच है रामनाथ यादव जी, हमने कहा आप उनको बुला लीजिए। और हम सीधा पहुँच गए उनको लेके कच्छप टिले पर, आप कहें कछुए जैसी चट्टान पर, जहाँ हमने उनसे बात करी कि ये सच बातें बता रहे हैं जैन निशान जी का कहना है। हमने उनसे नहीं कहा, क्योंकि गांव वाले जो दूसरे जैन जो भाई हैं वो सच बोलेंगे, क्योंकि हर बार हम कहते हैं बहुत चमत्कार बहुत चमत्कार, पर उन्होंने क्या कहा पहले वह सुना देते हैं। जो 75 साल से और सरपंच यहाँ के, उन्होंने क्या कहा। एक हमारे गुजर ने वहाँ का पत्थर उठा के अपने देरी में लगा दिया, तो उनको अनुष्ठान होगा, एक नाती खत्म उस पत्थर के कारण। हाँ, पत्थर ले आए वहां से वो। जब किसी जानकार ने बताया कि हाँ, तो इस पत्थर को तुम जब तक यहाँ रहोगे तुम्हारी अनुष्ठान होता रहेगा। जब उनने फिर दूध के धोया और मैं रखा, और फिर बड़ी विनती करी, नारियल फोड़े, सब कुछ किया, जब वहीं रखा गया, वापस वहीं रखा, तब उसका परिवार सही हुआ। जब से शांति, ये तो पूरा उसका अनिष्ट होता जा रहा था। हाँ, अनिष्ट। वहाँ तो बने हुए पत्थर, बहुत पत्थर रखी वहाँ पर है, आज भी कोई छूता नहीं, आज भी कोई नहीं छूता उसको। नहीं लकड़ी कोई बात नहीं। आज भी समय ऐसा है, पहले आंखें खुल जाती, अच्छा, और बाल बच्चे जी के नहीं भाई, सो विनती करी उतैया नाथ भगवान नो कोठ तो पत्थर के भार, सो उतई वो विनती करी, सो आंखें खुल जाती और बच्चा पैदा हो गए, और अगर बुखार चढ़ो सो उत विनती करे आए, और एक ठोका लुड़िया बांधा, सो बुखार तुरंत चलो। ये सही बातें हैं, ये गलत आजकल विज्ञान कहता है दवा के बगैर ठीक नहीं होता बुखार। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बोलेंगे, झूठ बोलना महापाप होता है। हाँ, ये सत्य है। ये नवागढ़ के जो अरनाथ बाबा हैं, प्रतिमा है, इतनी चमत्कारी मानते हो आप? हाँ, अरे हम लोग गोद नहीं भरती है, गोद भर जाती है। अरे हाँ, गोद भरती है, ये विश्वास है। और मतलब कोई दवा कोई और कुछ नहीं। आप जानकारी लो, जिनने पूजा की। टीकमगढ़ वाले दयाचंद जी के बच्चा बहुत हाँ लेट हुई, वो यहीं से हुई है। अच्छा, वो यहाँ वो नरेंद्र जी यहीं से हुए हैं। और आप आंखें जिसकी रोशनी नहीं होती थी वो आंखें सही हो जाती थी। हाँ, अरे ये आपके सामने की बात है, सुनिए। सामने की बात। गड़ा नहीं कपड़ा गई थी, पाँव बैठ गई थी, आंधी हती जो पाँव बैठ गई, और फिर 2-3 में लौट के आई रात, क्योंकि आंखें खुल गई। आंखें खुल गई। ये आपके अनुभव हैं सारे अपने साथ। विश्वास नहीं था अपनी माँ पर। हमने साइड में थे खड़े हुए, जैन शाह जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हमने उनसे कहा, हमने उनके तरफ देखे, कहा क्या बात है, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। राजपाल जी की श्रीमती जी सुधार जी का कैंसर ठीक हुआ। अब नाम नहीं बता रही है। राजेंद्र कुमार जी शालीमार बाग जो बटन वाले कहलाते हैं, उनकी पत्नी मीना जी का ट्यूमर ठीक हुआ। अचिंत जैन सर्वोदय एनक्लेव, उनका ट्यूमर ठीक हुआ। मतलब कैंसर दूर करने का एक बहुत बड़ा स्थान था। क्या यहाँ के पूजा पाठ करने से, अभिषेक करने से यहाँ कई लोगों की गोद भरी हुई है, 14 साल बाद गोद भरी हुई है। यहाँ आते हैं लोग, कोई माध्यम नहीं है, आकर किसी भगवान चरणों में अपना संकल्प करते हैं, संकल्प के चढ़ाते हैं, सीवर भेंट करके संकल्प करके कि हम ऐसा ऐसा हमारा काम है,
माला का संकल्प करते हैं, घर में जाकर के इस फल का रस का त्याग करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, यहाँ आकर के प्रभु विधान करते हैं। ऐसे भी 46 दिवसीय जो अनुष्ठान हुआ है उसमें करीब 50 लोग ऐसे हैं जिन्हें साक्षात लाभ प्राप्त हुआ है। अच्छा, तो अभी अनुष्ठान हुआ 46 दिन कुछ दिन पहले हुआ। और यहाँ आचार्य श्री विश्वसागर महाराज के संघर्ष सुयश सागर जी, सुब्रत सागर जी, सुप्रम सागर जी, जो तीनों ब्रह्मचारी भैया थे, 2011 में आए थे। तो उन्होंने संकल्प किया था कि भैया मैं दीक्षा जल्दी लेना है, आचार्य श्री विलम्ब कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो भगवान से अर्जी लगाओ, और उन्होंने आगे यहाँ किया और 6 महीनों की दीक्षा हो गई। और उनकी बिनौली में जो राशि आई थी, उन्होंने उस राशि से प्रतिमा मंगवा करके प्रतिष्ठा करा करके नवागढ़ में विराजमान की है, वासुदेव भगवान की पंचवाद्य जिनालय में। अच्छा, गुड़िया दीदी जो आचार्य ज्ञान सागर के साथ 16 में आई थी, जो आज धरणी आश्रमती माता जी हैं, वो यहाँ आई थी। उन्होंने जब भाव किया था और उनकी दीक्षा पहले हुई, और जो संगत दीदी थी अनिता दीदी, मतलब दीदी दीक्षा बाद में हुई है, वो भी एक साक्षात उदाहरण हमारे सामने है कि जिन्होंने यहाँ आकर के अपने इस संयम को आगे बढ़ाया हुआ है। तो भौतिक तो है ही है संयम के साथ भी। और मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं तो विश्वास करता नहीं था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से, जो यहाँ अमृत कूप है उसमें एक रात में 8 से 10 फुट पानी मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, जो अमृत खत्म हो गया खूब कम जल था, चल बस्ता था केवल 8-10 फुट कम, आप यहाँ देखा। जब 2015 का 16 का जब पंचायत हुआ, गाँव में तुम देखा जैसे टोटी खोल दी होगी किसी ने, झल लगी हुई थी, उसमें आवाज आती थी, जल गिरता था। तो ये अक्षर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैन दर्शन का इतिहास जो यहाँ सुरक्षित है, जो गिरिराज कुमार ने, डॉक्टर एम.एन. तिवारी ने, डॉक्टर S.S. सिन्हा ने, डॉक्टर भागचंद भागेदू ने, और जो अन्य लोग जो यहाँ आए हैं, डॉक्टर खरबड़े आदि, यहाँ 2 लाख से 5 लाख वर्ष प्राचीन जो हमारे पास यहाँ औजार हैं, जो 6 से 8 हजार वर्ष प्राचीन शैल चित्र हैं, जो यहाँ पेट्रोल कपमार्क हैं, जो 30वीं सदी की गुप्त काल की यहाँ उत्कीर्ण आर्ट है, वो साक्ष्य है पुरातत्व का। आज वर्तमान में हम चाहते हैं जैन दर्शन के इतिहास की प्राचीनता को सुरक्षित रखा जाए, वही हमारा मूल उद्देश्य है, उसी में हम आज काम कर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र पर हमने श्री नवागढ़ गुरुकुलम के माध्यम से इस क्षेत्र में आवागमन बना रहे गुरुकुल खुला है, जिसमें 49 बच्चे अंग्रेजी माध्यम से NCERT का कोर्स पढ़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, और यह क्षेत्र का संरक्षण इसी रूप में हम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ सकल दिग्विजय समाज से कि इस ऐसे क्षेत्रों को जहाँ इतिहास संरक्षित है सुरक्षित किया जाए। कालांतर में हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको सुरक्षित नहीं रख पाएंगी, ये हमारी आवश्यकता है। इन क्षेत्रों का संरक्षण किया जाए, नई क्षेत्र बनना चाहिए, लेकिन पुरानों का भी उन्नयन जीर्णोद्धार होना चाहिए, नहीं तो हमारी संस्कृति हाथ में कुछ नहीं रहेगी। कहते हैं सही समय पर सही काम किया गया ज़्यादा लाभकारी होता है। द्रव्य क्षेत्र के काल भाव भव का भी बहुत अंतर पड़ता है। आने वाली है चैत्र अमावस 29 मार्च को, एक बार आकर देखिएगा। इसलिए आपको आज बता रहे हैं, बस बीच में 27 और 28 दिन 2 का अंतर है। ललितपुर उतरिए या टीकमगढ़ उतरिए, पहुंच जाइए नवागढ़। अपना वाहन है, बहुत पता है, वहाँ व्यवस्थाएं भी है, ठहरने की भी है और भोजन की भी है, गुरुकुल भी है, बहुत कुछ है। पर आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे मौके फिर नहीं मिल पाते हैं जो हम अपनी आंखों से देख कर आते हैं। क्या कहते हैं, अपील करते हैं इसके बारे में, सुनते हैं ज़रा जो बता रहे हैं हमें जय निशांत भैया जी, जो कल उन्होंने एक और एक गजब का इतिहास है। हम कहते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा का संस्कृत इतिहास जो है 15 हज़ार पुराना है, वही हमारे देश में है, बस प्राचीन नहीं, 10-15 नहीं, 2-3 लाख का प्रमाणिक दस्तावेज है यहाँ पर, जो यहाँ कर देखकर हम हैरान हो गए थे। वैसे पुराने औजार देखकर अरे बहुत कुछ है यहाँ पर, बाद में बताएंगे। पहले ज़रा काम की बात, जय निशांत भैया सुनते जाएं। 29 मार्च नोट कर लीजिएगा, प्रयास करिए इस बार। 18वें तीर्थंकर का एकमात्र अतिशयकारी तीर्थ, भूगर्भ से निकली प्रतिमा और वही बोहरा, छेड़छाड़ नहीं कही। हम कहते हैं मूल नायक बदलते नहीं है, यही सुना था और यही प्रमाणित होता है, बाद में बताएंगे। पर उनकी अपील सुनते जाएंगे आज कि जिसको मौका मिलता है, कहते हैं डुबकी लगाने का मौला किस्मत वालों को मिलता है। जरा सुनिए, जरा फिर बात करेंगे आपसे। ऐतिहासिक अच्छे क्षेत्र नवागढ़ में तीर्थंकर प्रभु अरनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव 29 मार्च शनिवार चैत्र कृष्ण अमावस्या को संपादित किया जा रहा है। आप सभी उसमें सदर आमंत्रित हैं।
विगत वर्ष में यह आयोजन संपन्न किया गया था। इस वर्ष भी यह आयोजन नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी, आशुमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से संपादित हो रहा है। श्री सुरेश जैन कुलाधिपति, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री जेसी जैन चेयरमैन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की के माध्यम से एवं श्री राकेश जैन लोटस एवं श्री अभय कुमार जी प्रीत विहार दिल्ली के नेतृत्व में संपन्न किया जा रहा है। 40 दिवसीय अनुष्ठान में लोगों ने अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं धार्मिक समस्याओं का निदान पाकर अरनाथ स्वामी के अच्छा का साक्षात्कार किया है। आप भी 29 मार्च को अभिषेक शांधारा, विधान एवं लाडू समर्पित करके अपने परिवार की ओर से यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया सहयोग क्षेत्र के संवर्धन में एवं विकास में सहयोगी बनेगा। हम चाहते हैं आप एक बार अच्छा क्षेत्र नवागढ़ आकर भगवान से साक्षात करते हुए अपनी समस्या को निदान प्राप्त करें, जीवन को मंगलमय बनाएं। इसी भावना के साथ आप सदैव आमंत्रित हैं।